जब सजा हो गई मियां नवाज शरीफ को और उनकी साहबजादी को, तो फिर उस वक़्त जो है वो अपीलें मुस्तरद कर दी गई थी 2019 में। मियां नवाज शरीफ की जब बाहर जाने का मामला आया था और वो बेंच जो है वो जनाब मुअज़्ज़ज़ जस्टिस कियानी साहब की ज़ेरे सदारत बना हुआ था। ठीक है सर, ये हवाला भी उन्होंने दिया। फिर उन्होंने हवाला दिया कि 2018 में नवाज शरीफ को सजा हुई थी, जज बशीर के केस में दी थी। जज बशीर साहब नहीं जानेंगे, भाई बशीर, उन्हें दी थी, तो उसके खिलाफ अपील थी और मुस्तरद कर दी गई थी। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई। अगरचे वो राणा साहब जो कि चीफ जज थे गिलगित बल्तिस्तान के, वो इस बात से सर बाकायदा मुकर जे गए ने और उन्होंने कहा है कि जनाब मैं चलो ताड़े दबाव उत्ते कह देना कि भाजी में कोई गलती हुई, हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। वो कह के उन्होंने जान छुड़ा ली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसका चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत के अंदर। लेकिन वो राणा शमीम शायद नाम था उनका, जज साहब का, जो चीफ जज रहे हैं, उन्होंने ये एक एफिडेविट दिया था लिख कर और जंग अखबार में छप गया। अंसार अब्बासी साहब ने उसको रिपोर्ट किया था और सारे पासे नोटिस हो गए सन, टलियां खड़ गई सन कि आओ ना भाई ने केड़ा जज है, दसो ना लवो केड़ा जज है और आप ये साबित करें कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कोई प्रेशर डाला था। वो चीफ जस्टिस कौन था? बाबा डैम वाला। बाबा डैम वाला कौन? जस्टिस साकिब निसार रिटायर्ड। आपके और मेरे पैसों के ऊपर वो जिंदगी के बाकी मानदा दिन गुजारेंगे क्योंकि उनकी इतनी बड़ी जो है ना वो पेंशन जाएगी। अगर जे उन्होंने पाकिस्तान को अदरवाइज बेतहाशा नुकसान पहुंचाया हुआ, उनके फैसलों ने पहुंचाया हुआ। इमरान खान टाइप लोग मुसल्लत नहीं हुए, ए हो गए जस्टिस खोसा हो गए, इस तरह के और जज थे 5-7 जने जिन्होंने रल के इस साढ़े पाकिस्तान के अंदर ये फितना जो जन्म लिया इसको परवान चढ़ाया था।